अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम का। हमारे जो बच्चे हैं जो मैट्रिक पास आउट कर चुके हैं, उनको पता ही नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ, हम कराची से अगर टंडो जाम मेट्रो खास की तरफ जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को सिर्फ दो चीज़ों का पता है कि मैट्रिक के बाद या तो प्री मेडिकल लेना है या फिर इंजीनियरिंग लेना है। इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, इसमें जो मैं कसूरवार समझता हूँ ना, वो मैं टीचर्स को कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि वो अपने जो स्कूल्स के बच्चों की होती हैं वो काउंसलिंग करते ही नहीं है, उनको बताते ही नहीं है कि भाई आप आगे जो है आपके पास यही ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हो। आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, इंटरनेट हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल है। छोटे से छोटे गांव में भी चले जाएं तो हर बच्चा इजीली एक्सेस कर सकता है। लेकिन हमारे जो टीचर हैं वो बच्चों को समझाते ही नहीं है, ना उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं। उनको तो बस होता है कि जी हमारे स्कूल की फ़ीस आ जाए। इवन के बच्चों को पढ़ाते ही तक भी नहीं है। उनको पता है कि बच्चा स्कूल घर जाके कोचिंग कर लेगा तो बस फ़ीस आनी चाहिए, फ़ीस आएगी तो बस ठीक है, बाकी हमारा कारोबार चल रहा है। तो बच्चों को सिर्फ पता ही नहीं होता कि जी प्री मेडिकल और फिर इंजीनियरिंग के अलावा भी दुनिया पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब मेडिकल में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? मेडिकल में नहीं हुआ तो मसला ही नहीं है, पैसे देकर सीट ले लेंगे। अरे यार, पैसे देकर सीट ले लेंगे तो इससे क्या होगा? ऐसा डॉक्टर किसी काम का है, यकीन करें ऐसा डॉक्टर धक्के ही खाता है। और सारी ज़िंदगी जो है ना, वो फिर जो पैसे होते हैं ना भाई, वो पैसा तू किसी कारोबार में लगा के कोई काम ही कर ले। नहीं, पैसा 30-35 लाख रुपए, 40-50 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनेगा, उसके बाद जो है ना वो नौकरियां ढूंढता फिरेगा, तो फ़ायदा नहीं है। और फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर हम चले जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि जी कौन सी इंजीनियरिंग लेनी है। बस इंजीनियरिंग की कोई भी शोबा मिल जाए। तो भाई ये प्री मेडिकल और फिर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, आप आर्ट्स एंड मीडिया में जा सकते हैं, आप अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, आप बहुत से शोबों में जा सकते हैं। अब माँ बाप का भी नहीं पता होता ना, माँ बाप को भी होता है कि यार ये सारे उनको उन्होंने तो सुना ही नहीं, तो उनको बस ये होता है कि जी बस बच्चा डॉक्टर बन जाए या बच्चा इंजीनियर बन जाए। फिर इंजीनियर बन के भले बच्चा हाथ में डिग्रियाँ लेकर घूमता रहे और 20-20 हज़ार रुपये की नौकरियाँ लेता रहे, तो कोई फ़ायदा है? फजूल, बिल्कुल फजूल है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक मेरा मेट्रो खास के करीब कोई है शहर, वहाँ का विज़िट था। तो वहाँ को कोई पड़ोसी जहाँ पर हम रह रहे थे, वहाँ पर जो नेबर्स थे, मैंने उनसे पूछा उन बच्चों से ना कि बेटा आप इंजीनियरिंग अब इंटर आपका हो गया तो अब क्या आपका है? जब हम मेडिकल का टेस्ट देंगे। अच्छा जी, अच्छी बात है, तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, मेडिकल के टेस्ट के बाद अगर नहीं हुआ फिर कौन सी फील्ड आपका इरादा है? फिर हम वो हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन बेचकर हम सीट खरीद लेंगे। यार ये मैं सुनकर मैं शॉक हो गया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो मतलब मेडिकल के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। आप मार्केटिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप एचआर में एडमिशन ले सकते हैं, आप दुनिया भरी पड़ी है और चीज़ों से। नहीं बस डॉक्टर बनना है, भले डॉक्टर बन के वो झक मार रहा हूँ, 5 साल 6 साल 7 साल बन के झक मारो, मेरे हिसाब से तो झक ही है। और ऐसा डॉक्टर भी किसी काम का भी नहीं होता। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ आप सुने, एक और एग्जांपल उसी घर की। एक बच्चा इंजीनियर, अच्छा भाई आपने कहा मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा भी किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त। अब क्या करे? कुछ नहीं, अब वो मैं ज़मीनें संभाल रहा हूँ। अरे मैंने कहा ये मतलब धूल है यार ऐसे लोगों पे यार। मतलब इंजीनियरिंग करके आप ज़मीनें संभाल रहे हो? भाई तू फिर 4 साल तू ज़मीनें संभाल लेता, तूने क्यों इंजीनियरिंग की? तो बस माँ बाप से भी है कि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, बच्चे को अपने देखें, अब्बा नहीं मानेंगे। और उस चीज़ में उसका करियर परस्यू करवाए, ना कि मेडिकल ये मेडिकल और उसकी जान अब छोड़ दें। बहुत डॉक्टर हो गए, बहुत इंजीनियर हो गए, कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर वीडियो समझ आई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैंने एक और वीडियोज़ भी बनाई है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं।